गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। बस इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं पोस्ट एसक्यूएल ज्वाइन के बारे में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन के बारे में। उसके पहले मैंने बताया था इनर ज्वाइन। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में गो थ्रू कर लेना वीडियो। तो अभी मैं बात करूँगा फुल ज्वाइन। सो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख रखा है, ए फुल ज्वाइन इन PostgreSQL combines rows from two tables, giving all rows from both tables matching where possible with null values where there is no match। तो बेसिकली फुल ज्वाइन बेसिकली क्या करता है, जब हम PostgreSQL में क्वेरी लिखते हैं तो वहाँ पे बेसिकली मेरे पास टू टेबल्स हैं। एक ऑर्डर नेम का है, एक आइटम नेम का। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट में बना रखा है, एक ऑर्डर टेबल है, एक आइटम्स टेबल है। तो इसमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, आइटम आईडी है, कस्टमर आईडी है, टोटल अमाउंट है। यहाँ पे आइटम आईडी है, आइटम नेम है, प्राइस है। आइटम आईडी यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों में कॉमन है। तो बेसिकली जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो कॉमन कॉलम होते हैं उन्हीं को हम लेते हैं ज्वाइन कराने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, जब हम दो टेबल को कंबाइन करते हैं या कहते हो फुल जॉइन के हेल्प से जब उसको ज्वाइन करते हैं, तो क्या करता है, जो वैल्यू या जो रोज होते हैं वो मैच होते हैं तो वो रिटर्न तो करेगा ही करेगा। उसके बाद फिर क्या करता है, अगर जो रोज मैच नहीं होते दूसरे टेबल से, तो क्या होगा, नल वैल्यू रिटर्न करेगा अगर मैच नहीं होता है तो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे तो देखोगे आइटम आईडी 123, यहाँ पे 123 है, तो दोनों तो मैच हो रहे हैं, तो केवल वही रिटर्न करेगा। बट इन केस यहाँ पे मान लो आइटम आईडी 4 होता, 5 होता, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी होती 4 एंड 5, तो यहाँ पे क्या होता, जब इससे हम ज्वाइन करते तो यहाँ पे नल वैल्यू आ जाती। ये तो सारी वैल्यू आ जाती इनके, बट आइटम नेम और प्राइस अगर आप लिखते कॉलम नेम तो वहाँ पे नल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। और फुल जॉइन में बेसिकली क्या करेगा, जब फुल जॉइन का यूज करेंगे तो दोनों रोज को ये मैच करता है, और अगर कोई टेबल में मैच ना हो तो जैसे मैंने अभी बताया नल वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, इमेजिन यू वांट टू कंबाइन द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। तो यहाँ पे मैंने दूसरे टेबल्स नेम दे रखे हैं। मान लो आपके पास एक स्टूडेंट नेम का टेबल है एंड टीचर नेम का। ए फुल जॉइन वुड गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड टीचर्स। तो फुल जॉइन बेसिकली क्या करेगा, आपको स्टूडेंट और जो टीचर्स की जितनी भी लिस्ट होंगी वो आपको रिटर्न करके रिजल्ट सेट में देंगी। और मैचिंग वेयर पॉसिबल एंड शोइंग नल्स फॉर द अनमैच्ड स्टूडेंट फॉर और टीचर्स। तो जब ऐसा होगा कि ऐसी कोई वैल्यू होती है, कोई कह सकते हो आपके पास रोज होगा जो मैच करने पर वो मैच नहीं होगा, जो अनमैच्ड होंगे वो क्या करेगा, नल वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, जैसे मैंने ऑर्डर्स और आइटम्स टेबल में बताया आपको। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं डायग्राम को दिखाऊं आपको, तो देख के आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। जब हम लेफ्ट का यूज करते तो यहाँ पे लेफ्ट वाला होता था पूरा जो टेबल, उसको रिटर्न करता था, प्लस जो मैच होते थे वो रिटर्न करता था, और जो मैच नहीं होते थे उनको नल वैल्यू देता था। बट यहाँ पे देख सकते हो ये टेबल ए की भी जो रोज है उसको भी रिटर्न करेगा, टेबल बी को भी करेगा, उसके बाद जो मैच होंगे उसको भी करेगा, और जो मैच नहीं होते उसको नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फुल जॉइन का ये होता है। तो डायग्राम देख के आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि इसमें सारी चीजें होती हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे होता है। मान लो मेरे पास एक है ऑर्डर नेम का टेबल। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। अब इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूँगा तो देखते हैं इसमें कौन कौन से रोज हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आइटम आईडी 1 to 4 है, ऑर्डर आईडी है 1 to 4, कस्टमर आईडी है 1012 104, एंड देन अमाउंट है। अब यहाँ पे मैं एक और टेबल आपको दिखा देता हूँ जस्ट फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इसमें बेसिकली रिजल्ट सेट में क्या है। तो यहाँ पे आइटम आईडी 1 2 3 है, तो यहाँ पे जब देखा था हमने तो 1 2 3 4 था। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे फुल ज्वाइन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्डर आईडी। बेसिकली ऑर्डर आईडी कहाँ से ले रहे हैं हम, ऑर्डर से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ पे एलियास नाम एलियास नेम देते हैं, अगर नहीं देते तो
फिर हमारे रिजल्ट में उसमें वर्क नहीं होता, आपको एरर शो कर देगा। लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स लिख देते हैं, ऑर्डर्स डॉट समथिंग करके। अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में ये चीज़ें, अभी सिंपल रखते हैं चीज़ों को। इसके बाद मैं लिखूंगा कस्टमर आईडी कॉमा, इसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा आइटम नेम कॉमा प्राइस। बेसिकली किस टेबल से लेना है, फ्रॉम ऑर्डर्स। तो ऑर्डर से बेसिकली ये ऑर्डर आईडी मिल जाएगा, कस्टमर आईडी मिल जाएगा, बट आइटम नेम और प्राइस कहाँ से मिलेगा हमें, आइटम टेबल से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फुल जॉइन, किस पे हमें ज्वाइन करना है, आइटम्स पे, ऑन ऑर्डर डॉट आइटम। तो ये मैंने बताया था आपको कॉमन टेबल, कॉमन कॉलम था हमारे लिए। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स डॉट आइटम आईडी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आइटम आईडी दोनों में कॉमन था, इस वजह से हमने इससे मैच करा दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट में क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर आईडी के जितने भी रोज थे वो रिटर्न हो गए, कस्टमर आईडी तो ये ऑर्डर टेबल से बेसिकली रिटर्न कर रहा है। देन आइटम नेम एंड प्राइस, तो हमने देखा था आइटम में केवल जो है आइटम आईडी केवल 1 2 3 था। तो बेसिकली क्या हुआ, जो फोर्थ नंबर का आइटम आईडी था वो मैच नहीं हुआ ऑर्डर टेबल से, इस वजह से यहाँ पे नल वैल्यू आ रही है। ऐसे ही जितने भी रोज अगर हम लेते हैं, मान लो यहाँ पे और वैल्यू आपने इंसर्ट कर दिया इन फ्यूचर, उसके बाद आप जब करोगे तो ऐसे ही नल वैल्यू आता रहेगा जब तक वो मैच नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी वैल्यू रिटर्न कर रही है मैच करने के बाद फुल जॉइन की हेल्प से। उसके बाद जो मैच नहीं हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, नल वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल था। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें सिंपल मैंने चीज़ें रखी, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कैसे इसका डेफिनेशन होता है, कैसे एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं रियल लाइफ में, एंड देन मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझाया। और यहाँ पे एक्सेल शीट में मैंने बताया कैसे हम टेबल को लेते हैं। तो आज के लिए एंड करते हैं, हैव अ गुड डे, एंजॉय।